राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। आपको बता दें, बस्तर पंडुम 2026 का आज करेंगी वो शुभारंभ। आदिवासी संस्कृति का महाकुंभ बस्तर पंडुम 2026 संभाग स्तरीय 9 फरवरी तक होगा आयोजन। जनजातीय समाज का 3 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ। आदिवासी समाज से जुड़ी 12 विधाओं की होगी प्रस्तुति। युवा कलाकार बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और आभूषण जैसे के साथ साथ पूजा पद्धति, बस्तर शिल्प, जनजातीय चित्रकला का करेंगे प्रदर्शन। तो बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कला, क्षेत्रीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। बस्तर शिल्प, जनजातीय चित्रकला का करेंगे प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर पंडुम 2026 का आज करेंगी शुभारंभ। आदिवासी संस्कृति का महाकुंभ बस्तर पंडुम 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर पंडुम 2026 का आज करेंगी शुभारंभ। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बस्तर पंडुम कार्यक्रम जिसके माध्यम से क्षेत्रीय कला, क्षेत्रीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का सरकार का, क्षेत्र की जनता का प्रयास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, शुभारंभ करेंगी। जी देखिए, सब बस्तर पंडुम का आयोजन सरकार पिछले 2 सालों से कर रही है और जिस तरह से अभी एक बड़ा उत्सव है, तो तमाम संस्कृति, उनसे जुड़ी परंपरा, रीति रिवाज, उनकी बोली भाषा, उनकी तमाम संस्कृति, गीत संगीत, नाट्य, शिल्प, ये तमाम चीजों को सहेजने के लिए, ये तमाम चीजों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को इसकी जानकारी उन तक पहुंचे, इसलिए एक बड़ा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के इस बस्तर पंडुम कार्यक्रम का आगाज किया जाता है। और ऐसे में एक बड़ा उत्सव के रूप में, मेले के रूप में इस आयोजन का किया जाता है। प्रदर्शनी लगाई जाती है स्टॉलों में, तो कहीं ना कहीं लोगों को उनकी खान पान, उनके रहन सहन की तमाम जानकारियां है, वो एक एक चीज की जानकारी उनको लगती है लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से। ऐसे में सरकारी तौर पर इससे बृहद स्तर पर प्रयास किया जा रहा है संजोने का। और ऐसे में इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है देश के राष्ट्रपति महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू है, उनके हाथों आज होना है। 11 बजे वो राजधानी रायपुर 10:55 को पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका स्वागत करेंगे। ठीक 11 बजे से 12:15 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम है वो संचालित होगा। और इस शुभारंभ कार्यक्रम के बाद 12:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो चप्पे चप्पे पर पूरी जो, क्योंकि नक्सल क्षेत्र माना जाता है बस्तर संभाग, ऐसे में एक बहुत संवेदनशील इलाका होने के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और पूरे कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह कहीं न कहीं बस्तर में देखने को मिल रहा है। और कार्यक्रम का शुभारंभ आज राष्ट्रपति के हाथों होना है और देर दोपहरी तक मुख्यमंत्री साहब भी रायपुर वापस लौट आएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस प्रकार बस्तर पहले किसी और पहचान से जाना जाता था, लेकिन आज सरकार का ये प्रयास है कि बस्तर में शिक्षा का दीपक जले, वहाँ से खेल भावना को प्रोत्साहित किया जाए और अब अन्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कलाओं को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम कार्यक्रम का आयोजन। और माना जा सकता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से ही आती हैं। लगातार जो प्रगति कर रहा है, माना जा सकता है इससे कहीं ना कहीं बस्तर में एक बेहद अच्छा संदेश जा रहा है और एक नई तस्वीर बस्तर की लगातार बनती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर सरकार जो है नक्सल के लाल आतंक और उसके धब्बे से सरकार अब बाहर निकलना चाह रही है। उस क्षेत्र को बाहर निकालने का भरसक प्रयास जारी है, क्योंकि बस्तर ओलंपिक भी जैसे कार्यक्रम करके एक बड़ी मिसाल कहीं ना कहीं सरकार ने पेश करने की कोशिश की है। वहां के लोगों को खेल के प्रति जोड़ने की कोशिश की है। लोग वहां के बंदूक छोड़कर खिलाड़ी बने, शिक्षा के क्षेत्र पर आगे बढ़े, हथियार छोड़कर कलम पकड़े। सरकार की मंशा यही है और इस मंशा के अनुरूप सरकार काम भी करते नजर आ रही है। और इसी का परिणति है कि छत्तीसगढ़ में उस सुदूर अंचल में कभी नक्सलियों की गोली की आवाज गूंजती थी, अब वहां पर बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर बस्तर के मान पर थाप और वहां की संस्कृति और वहां की जो लोक नृत्य और लोकगीत है वो वहां पर गूंजती नजर आ रही है। दूसरा, जिस तरह से जिस नक्सल जो क्षेत्र पे वहां के जो लोकल रहने वाले जो लोग हैं,
उसके साथ साथ जो नक्सली है वो जंगलों की राह पर भटकते थे, हथियार लेकर एक दूसरे को हिंसा के रास्ते अपनाते थे। अब वो खेल के माध्यम से भाईचारा की ओर जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो प्रयास यही है कि सरकार की मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर है, अंतिम पिछड़ा वर्ग है विकास के मामलों पर, उसे कैसे स्कूल शिक्षा चिकित्सा से जोड़ा जाए। इसी कड़ी पर सरकार नए नए प्रयास कर रही है ताकि अ, सिर्फ विकास सड़क नाली पानी बिजली देने से नहीं बल्कि तमाम विचारधाराओं के साथ साथ इस संस्कृति को भी सहेज कर उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से आपने बस्तर ओलंपिक का जिक्र करा और साथ ही साथ अनेक शिक्षा संस्थान भी बस्तर में स्थापित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार अब क्षेत्रीय कला को, प्रतिभा को, नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर पुंडम कार्यक्रम का भी आयोजन। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए बस्तर की, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती भी बस्तर अपने आप में संजोए हुए है। फिर वो चित्रकूट जलप्रपात की बात की जाए या फिर तिराथगढ़ की बात की जाए या फिर घने जंगलों की बात की जाए, माना जा सकता है पर्यटन को लेकर भी अगर सरकार प्रयास करे तो एक बेहद अच्छा पर्यटन स्थल बस्तर में स्थापित किया जा सकता है। निश्चित तौर पे सर ये तमाम जिस जगह का आपने जिक्र किया है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग वहां पर आते हैं और इसी का नतीजा है कि अब छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने इन तमाम पर्यटन स्थलों को सहेजने के लिए लगातार कवायद कर रही है और करोड़ों रुपए का बजट भी अब इन्हें सहेजने और संवारने के लिए किया जा रहा है। अब तक नक्सल के लाल आतंक से सहमा हुआ था, बहुत ज्यादा डर का माहौल वहां पर था, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सल की छटा है वो घटती जा रही है तो संस्कृति विभाग भी आगे आकर ऐसे जगहों को सहेजने का काम कर रही है और निश्चित तौर पर अब इसे और ज्यादा सहेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के इन तमाम जो पर्यटन स्थल है उसे और उकेरा जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ और देश विदेश में इसका नाम है और तेजी से आगे बढ़े। दूर दूर से सैलानी लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहाँ की मनोरम दृश्य का आनंद ले सके। इस तरह से आपने जो जगह का चित्र किया, चित्रकूट, अमृतसर जो कुटुमसर गुफा है, जलप्रपात है, ये काफी मनोरम दृश्य वहां पर होता है। लोग दूर दूर से वहां पर देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब नक्सल का बेट जब समाप्त हो जाएगा तो ऐसे जगहों को और ज्यादा सजाने, संवारने और निखारने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है लाल आतंक की जगह बस्तर की नई तस्वीर होगी जिसमें शिक्षा होगी, खेल भावना प्रोत्साहित की जाएगी और खूबसूरती को सराहा जाएगा। आपका धन्यवाद हिमांशु, और अगली बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।